तो हेलो स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई 2002 में पूछा गया है। कर्व कह रहा है कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अनदर कर्व है y इज इक्वल टू मॉडुलस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अनदर कर्व है y इज इक्वल टू 2। इन सब के बीच का एरिया जो बाउंड होगा वो फाइंड करिए। साथ ही कह रहा है जो एरिया होगा which lies to right of the straight line x equal to 1। तो आइए इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ये कर्व तो बड़ा आसान है, x गिवन है यानी अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y इज इक्वल टू एक बार ये वैल्यू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कब होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर लेस देन 2। यानी अगर ये एक्स स्क्वायर 2 से छोटा वैल्यू प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे हम इसको 2 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे। एक बार ये निगेटिव वैल्यू देगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 देगा। ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में आ जाएगा। एक ये कर्व है y इज इक्वल टू 2, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आइए सीखते हैं। मैं यहाँ पे इस कर्व को अलग अलग करके लिख लेता हूँ। अगर मैं इस वाले वैल्यू को यूज करूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो एक ये कर्व बनेगा और इसका नाम मैंने S1 रख लिया। इसमें से एक और ये कर्व बन सकता है एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर मत बोलिए, ये पहले से ही सही है। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो हमारे पास एक ठो कर्व S पहले से गिवन था, यह S1 आ गया, यह S2 आ गया। एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन वहां पे है। आइए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व को सॉल्व करने का जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप होता है कि गिवन कर्व को स्केच कीजिए, उसके बाद कॉमन एरिया को पेंट कीजिए, फिर लिमिट की ध्यान दीजिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फिर आगे लिखेंगे एरिया इंटीग्रेशन के फॉर्म। आइए सबसे पहले इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इवन है तो ये कर्व y के एक्सिस में सिमेट्रिक हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। यानी ये जो हुआ कर्व ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा और इसका नाम था, ये एस कर्व था, सिंपल एस कर्व था। इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, एक्स इवन है तो ये भी y के सिमेट्रिक ही होगा। एक्स इवन है तो y के सिमेट्री में ये भी होगा, लेकिन y माइनस 2 है। यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि y को 0 पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 2 होता नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर दूँ तो y का वैल्यू प्लस 2 जरूर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि y का वैल्यू यहाँ पे 0,2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से बता देते हैं आपको, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत भी लिखा है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, ये गलत लिखा था 2 माइनस वाई। यानी कि एक्स स्क्वायर का अगर y को 0 पुट करें तो x का वैल्यू √2, ठीक है। और x को 0 पुट करें, ठीक है। अब देखिए x इवन है, y ऑड है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला को फॉलो करेगा। इस कर्व का नाम दे देते हैं, ये कर्व हो गया हमारे पास S1 कर्व। अब यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन हो गया, इसका नाम मैं P और Q रख लेता हूँ। आगे चलेंगे, हमने S और S1 दोनों को प्लॉट कर दिया। अब ये कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2, यानी यहाँ पे y का वैल्यू -2 आएगा। तो मान लेते हैं कि -2 नीचे आना चाहिए, तो 0, ये -2 वैल्यू है और ये y ऑड है तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोला बनना चाहिए। तो आप थोड़ा सा और सीख लीजिए, √2 यानी इसी पॉइंट से कट करेगा। ये आ जाएगा कर्व नंबर S1 और S1 कर्व आपका ये आने वाला था यहाँ से x एक्सिस पे अपवर्ड, यानी x एक्सिस पे S और S1 सेम पॉइंट पे कट किए। अब ये जो पॉइंट आपका मान लीजिए कि ये R था और ये जो S था, R और S का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है √2, 0 और ये है -√2, 0। अब पॉइंट P और Q के लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ बन जाइए, बता देते हैं पॉइंट Q के बारे में। सबसे पहले पॉइंट Q क्या है, S और S1 का इंटरसेक्शन है। तो
इस कर्व आपके पास था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और S1 में था एक्स स्क्वायर के बदले 2 माइनस वाई, तो इस एक्स स्क्वायर के बदले 2 माइनस वाई लिख लेते हैं, है ना। तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1 का ये लाइन है। इसमें y मतलब q का जो कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं यहीं पे, इस पॉइंट q का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है, q में y का वैल्यू 1 है और y 1 है तो क्या हो जाएगा, x भी तो 1 ही हो जाएगा ना। इस y को यहाँ पुट कर देंगे, x निकल जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये है y इज इक्वल टू 2, ये है y इज इक्वल टू 2 की लाइन यहाँ पे दिखाई गई है। ये लाइन है y इज इक्वल टू 2। तो आ जाइए, बने रहिए। तीनों कर्व को प्लॉट कर दिया, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो देखिए x इक्वल टू 1 मेरे ख्याल से ये वाला लाइन है, क्योंकि x का वैल्यू इसी में 1 है ना। तो कौन सा एरिया आएगा, 1 के उधर, राइट ऑफ x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 का जो लाइन है उसके राइट डायरेक्शन में चाहिए। तो यानी इस लाइन से इधर जाना पड़ेगा आपको एरिया लेने के लिए। उसके बाद y इक्वल टू 2 के मतलब इस कर्व में होना चाहिए, इन सब में होना चाहिए। तो क्या मैं पेंट करूं, अब मैं पेंट कर देता हूं कौन सा एरिया होगा। आपके पास y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 एंड ऑल दीज 3 कर्व्स को मैंने पेंट कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था कि विच लाइज टू द राइट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 1, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। पेंट कर लेते हैं, ये वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया हो गया जो मैंने पेंट, फिर से इसको अलग से एक और कलर लगा देते हैं इस पे। ये जो एरिया है देखिए, x इक्वल टू 1 के उस साइड भी है, s और s1 के बीच में भी है, और साथ ही आपको और हम क्लियर बता देते हैं, देख लीजिए ये वाला कर्व होना जरूरी है। तो अब इस एरिया को निकालने का तरीका क्या है, देखिएगा। इस एरिया को कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए, कहां से जाकर क्या करना पड़ेगा। 2 पार्ट में एरिया को डिवाइड कर दीजिए। एक सॉल्यूशन यहां से यहां तक कर लेंगे, एक वहां से आगे के लिए हम कर सकते हैं। तो सोलो कर लेते हैं हम लोग। एरिया है ना, इसका नाम S है, इसका नाम मैं यहाँ पे थोड़े समय के लिए Q कहीं नहीं था, Q लगा लेते हैं। इसका नाम Q है। सपोज करिएगा आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पे एक नया पॉइंट T आ चुका है। इस T का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं हम, तो T के लिए आप ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू कितना है, y का 2 लाइन चल रहा था। y को अगर आप 2 पुट करेंगे, किसी भी कर्व में रख दीजिए, किसी भी में मत रखिएगा, जो कर्व था उसी में रख दीजिए। तो x का वैल्यू अगर आप y को 2 पुट करेंगे, मान लीजिए कि इस कर्व S1 में रख देते हैं, तो S1 कर्व कहाँ था, S1 ये कर्व है अपने पास S1, इसमें अगर y को 2 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। गलत हो जाएगा, यहाँ मत कीजिए। हमारा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सॉल्व करना है, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 2। ओके 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 ओके। S1 कर्व आपका कौन सा है, हमने गलत लिखा है, कहीं ना कहीं गलत लिखा है, ये S2 कर्व। ओके ओके, गुड गुड। तो पॉइंट T का जो यहाँ देख लीजिए, इसका नाम अगर आप TT डैश रख सकते हैं तो रख लीजिए TT डैश। यहाँ पे देखिएगा T डैश क्या है, S2 और y इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन है, तो S2 में y का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 2 + 2 4 इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो आइए एरिया निकालते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन और शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा। तो देखिएगा
सबसे पहले हम देख लेते हैं x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो x यहाँ से चलकर यहाँ तक आ रहा है, यानी ये 1 से चलकर √2 तक गया, x 1 से चलकर √2 तक गया। अगर ये x का लिमिट है तो यहाँ पे आपको x लिखेंगे, यहाँ y लिखना जरूरी होता है, प्लस अब x देखिए इस √2 से चलकर 2 तक जा रहा है, √2 से चल करके 2 तक जा रहा है। अगर ये x का लिमिट है तो इधर dx लिखेंगे, यहाँ y का आना बहुत जरूरी होता है। तो ये देख लीजिए आपका 1 से √2 है, ये dx तो अब भी रहेगा। और रूल क्या है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व में y का वैल्यू, तो यहाँ पे देख लीजिए अपर कर्व कौन सा है, तो ये पैराबोला s पैराबोला में y का वैल्यू कितना है, तो x² है, माइनस लोअर कर्व कौन बनेगा इसके लिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये है लोअर कर्व। लोअर कर्व कौन है इसके लिए, तो लोअर कर्व है S1, और S1 में y का वैल्यू कितना है, तो x², y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² - 2, ये हो जाएगा, प्लस अब आप आ जाइए √2 से चल करके 2 तक, यानी यहाँ से चलकर यहाँ तक। तो यहाँ पे अपर कर्व कौन है, y = 2 है, माइनस इसमें से लोअर कर्व को माइनस कीजिए, तो लोअर कर्व कौन है अब, तो इस वक्त आपके पास जो लोअर कर्व दिख रहा है, लोअर कर्व आपके पास S1 है। मैं फिर कुछ ना कुछ गलत बता रहा हूँ, ये आपके पास S हो गया था, ठीक है, ये S1 हो गया था, ये S2 हो गया था, ठीक है। मुझे इस कर्व में S1 को लेना है, तो S1 हो जाएगा 2 - y, हमने यहाँ पे गलत बताई, 2 - y का वैल्यू 2 - x², ठीक। चलिए, तो अपर कर्व ये हो जाएगा 2, और लोअर कर्व यहाँ पे ये दिख रहा है S2। तो S2 में y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू हो जाएगा x² - 2। गुड, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, हो जाएगा। तो देखोगे तो ये x से x कट गया, ये सीधा सीधा 2 बन जाएगा, और यहाँ पे dx इंटीग्रेशन है 1 से √2 तक, प्लस ये 2 और 2 मिलके 4 - x² होता है, और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप √2 से चल करके 2 तक। तो ये 2 × √2 - 1 प्लस ये हो जाएगा 4x - x³/3, इसका लिमिट है √2 से 2 तक। तो ये हो जाएगा 2 × √2 - 1, यहाँ देखिएगा ये बनेगा 4 × √2 - 1, अपर लिमिट इसका हो जाएगा ये 1/3, सॉरी -1/3, और 2 का होल क्यूब 8 माइनस √2 का होल क्यूब हो जाता है 2√2। अब आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लीजिएगा, ये आपका रिजल्ट देगा। चलो थोड़ा सा मैं भी कर ही देता हूँ। देखो ये 2√2 प्लस 4 टाइम √2 हो जाएगा 6 टाइम √2। यहाँ देखिएगा ये -2 और -4 मिलके -6 हो जाएगा, मतलब इसके साथ इसको ऐड कर दिया, ये हो जाएगा -8/3, और ये हो जाएगा प्लस 2√2/3। बस हम इतना ही छोड़ देते हैं, आप इसको चाहें तो और ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको जितना करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये एरिया आ गया, इस पोर्शन में जो पेंट किया गया था ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया।